लेकिन आज हमें भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के वो शब्द याद आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राजनीति राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती, और अगर ये राजनीति देश हित को नुकसान पहुंचाने लगे तो वो राष्ट्र के लिए कैंसर की तरह विनाशकारी बन जाती है। और आज भी शायद इस देश में वही हुआ है। आज जिस तरह यूथ कांग्रेस के नेताओं ने मोदी विरोध में अपने कपड़े उतारे और एआई इंपैक्ट समिट में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को शर्मिंदा किया, उसे राजनीति तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। वो राजनीति भारत के मान सम्मान को ठेस पहुंचाती हो, जो राजनीति भारत को अपमानित करती हो, जो राजनीति भारत के लोकतंत्र पर दाग लगाती हो, जो राजनीति बीमारी मानसिकता से ग्रस्त हो, जो राजनीति ये भूल जाए कि देश का हित किसमें है, उस राजनीति को राजनीति बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इस तरह के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था। और ये वो मंच था जहां दुनिया भारत की क्षमता, भारत का भविष्य की दिशा को देख रही थी। लेकिन इस मंच पर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय गरिमा की सीमा को लांघकर देश की इज्जत को तार तार कर दिया। और सोचिए ये सारा तमाशा क्यों हुआ? ये सारा तमाशा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए हुआ, जबकि ये समिट प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी का समिट नहीं था। ये भारत के 145 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले पूरे देश का समिट था। और दुनिया भी इस समिट के जरिए नए भारत को देख रही थी। लेकिन इस समिट में यूथ कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह निर्वस्त्र हो गई। इससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार किया। आज सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, कैसे यूथ कांग्रेस के ये नेता और कार्यकर्ता इस सम्मेलन में दाखिल हुए। इंटरनेशनल एआई इंपैक्ट समिट, वहां पर पहुंचकर जहां पर हजारों भारतीय भी मौजूद हैं, क्योंकि वो इस समिट के जरिए कुछ सीखना, कुछ देखना चाह रहे हैं। कई व्यापारी वहां पर मौजूद हैं जो समझ रहे हैं कि कैसे व्यापार में अपने एआई का इस्तेमाल किया जाए। कई एआई कंपनीज हैं भारत की जो अपनी डेटा सिक्योरिटी को लेकर वहां पर कैसे बेहतर डील्स की जाए, इस पर चर्चा कर रही हैं। विश्व के बड़े बड़े सीईओज पहुंचे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पेविलियंस है, इंग्लैंड से लेकर सभी देशों के वहां पर मौजूद हैं लोग। फ्रांस के राष्ट्रपति वहां पहुंचे, अनेकों सीईओज उस मंच पर पहुंचे। इसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद ये यूथ कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाने शुरू कर दिए। और फिर क्या किया देखिए। राष्ट्रहित में कभी कभी ये समझ भी जरूरी होती है कि कब विरोध को विराम देकर देश की सामूहिक छवि को प्राथमिकता दी जाए। बीमारी नहीं है, मतलब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध कर सकते हैं, उसके लिए निर्धारित की गई है जगह, जंतर मंतर। और मन करे तो रामलीला मैदान पर आप बड़ी सी रैली कीजिए, वरना जाना हो तो आप पीएम आवास के घर के बाहर तक पहुंचिए अपना विरोध जताने। लेकिन यहां दिखास और छपास के लिए यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने अपनी आर्टिफिशियल पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर दिया। और हम तो ये कहेंगे कि इस तस्वीर में जितने भी नेता और कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं, ये सारे भारत के 145 करोड़ लोगों के दोषी हैं। और आज मैं बड़ी स्क्रीन पर इनके नाम आपको दिखाना चाहती हूं, ताकि इस देश को भी पता चले कि वो कौन से नेता हैं जिन्होंने भारत की छवि पर अपनी गंदी राजनीति का कीचड़ उछाला है। अगर ये विरोध प्रदर्शन बिना सोचे समझे, बिना साजिश के किया गया होता तो इसमें सिर्फ यूथ कांग्रेस के दिल्ली के नेता ही शामिल होते। लेकिन अभी इनमें जिन मुख्य आरोपियों का नाम आ रहा है, हमने आपको पहले ही बताया, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 4 आरोपी इनमें से फरार भी बताए जा रहे हैं। लेकिन जिन आरोपियों का नाम सामने आ रहा है वो बड़े बड़े पदों और राज्यों से हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है कृष्णा हरि का, जो पूरे देश में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। सबसे पहले कृष्णा हरि, दूसरे नंबर पर नाम है नरसिम्हा यादव, जो इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और ये ऐसे नाम है यूथ कांग्रेस के जिनसे अब कांग्रेसी भी इनकार नहीं कर रहे हैं, और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इसको डिफेंड करें या इसके खिलाफ बोलें। ये तेलंगाना राज्य से आते हैं, जो हमने आपको दिखाया, नरसिम्हा जी।
इसके बाद तीसरे मुख्य आरोपी हैं कुंदन यादव, जो बिहार में यूथ कांग्रेस के राज्य सचिव हैं। ये देखिए, अजय कुमार जो कि यूपी उपाध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के। इन्हीं सारे नेताओं ने आज भारत की राष्ट्रीय गरिमा की सीमा को लांघा है और इसीलिए हमने सोचा कि आज उनके नाम आपको बताने चाहिए, क्योंकि भीड़ तंत्र में लोग कोशिश करते हैं कि भीड़ में जो जो करना हो करके भाग जाए, लेकिन उनके नाम उनके गली मोहल्लों तक आज पहुंचने चाहिए। यहां बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस का सीधा संबंध कांग्रेस पार्टी से नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को हम इंडियन यूथ कांग्रेस की वेबसाइट दिखाना चाहते हैं, जिस पर साफ साफ लिखा है कि ये कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई है और ये कांग्रेस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पढ़िए, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस में क्या संबंध है ये आपको यहीं पर दिख जाएगा, क्योंकि ये राहुल गांधी की तस्वीर के साथ इंडियन यूथ कांग्रेस है। यूथ कांग्रेस की वेबसाइट जो कि iyc.in पर उनके बारे में लिखा है और ये साफ साफ कहते हैं यूथ कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की यूथ विंग है। और कांग्रेस पार्टी के भी जितने नेताओं से आज हमारी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, उन सब ने स्वीकारा कि हाँ, ये हम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश। अब आप इन दोनों तस्वीरों के साथ में देखिए, आज यूथ कांग्रेस के ये नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो नारे लगा रहे थे, उस नारे का आविष्कार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया है। इसी महीने की 4 तारीख को संसद भवन के बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने इसी नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिस पर लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये देखिए, और आज भी यूथ कांग्रेस के नेताओं ने एआई समिट में जो टी शर्ट्स लहराई, जो नारे लगाए, उनमें भी पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड ही वो कहना चाह रहे थे। दोनों जगह यही किया गया। अब जानते हैं ये नारा क्यों लगाया जा रहा है। यह नारा इस आरोप के साथ लगाया जा रहा है कि भारत ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की, उसमें प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ गए। उन्होंने भारत के किसानों, डेयरी उत्पादकों के हितों में समझौता कर लिया और जिस दिन से इस डील का ऐलान हुआ, उसी दिन से राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी पर बार बार लगातार कॉम्प्रोमाइज यानी बिक जाने का आरोप लगा रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका ने खुद इस बात को स्पष्ट किया है कि कृषि और डेयरी सेक्टर में जो उत्पाद और श्रेणियां पहले भारत में सुरक्षित रखी गई थी, उन्हें अब भी उसी स्थिति में रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद राजनीति के लिए यह नारा लगातार उछाला जा रहा है और हम तो कहते हैं कि आप जो नारा लगाना चाहते हो लगाओ। इस देश में राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है का नारा लगाया, तब भी उन्हें किसी ने नहीं रोका। और आज भी जब कांग्रेस पीएम इस कॉम्प्रोमाइज का नारा लगाना चाहती है, तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इस देश के भले के लिए कम से कम एआई समिट को तो बख्श देते, वहां तो इसे राजनीति को लेकर नहीं जाते। और कपड़े क्यों उतारे? ये शर्टलेस प्रोटेस्ट नहीं था, ये शेमलेस, मीनिंगलेस और देश को होपलेस और हेल्पलेस दिखाने वाला विरोध प्रदर्शन था, जिसके लिए यूथ कांग्रेस के इन नेताओं को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के नेता भले इस विरोध प्रदर्शन कहेंगे, लेकिन इस देश के लोगों के लिए ये गंदी राजनीति है, बेशर्मी है। अरे हमारे यहाँ तो सिखाया जाता है कि कोई भी मेहमान घर में आए, घर वाले अच्छे से बच्चों को भी बता देते हैं कि शांति से अच्छे से बैठना, अच्छा व्यवहार करना, ताकि वो हमारे बारे में अच्छा सोच कर जाए। और यहां पर तो देशों की बात है, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात है, भारत की अर्थव्यवस्था की बात है, भारत की दिशा, नीति, भविष्य की बात है। आप इन तस्वीरों से समझिए इस बात को। इस एआई समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, 60 से ज्यादा मंत्री, उपमंत्री अन्य देशों के, 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 500 ग्लोबल लीडर्स और 50 से ज्यादा बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। इनमें भी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमाडोय, गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस, माइक्रोसॉफ्ट के वाइस चेयर एंड प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन सब शामिल हैं। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसमें हिस्सा लिया। और ये मंच भारत के लिए उसका बड़ा, सबसे बड़ा एआई मोमेंट था। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी नेता और उद्योगपति भारत में आए, वो यही कह रहे थे कि भारत अब एआई के क्षेत्र में दावेदार बनने वाला है। लेकिन यूथ कांग्रेस को शायद भारत की ये प्रसिद्धि अच्छी नहीं लगी और उसने भारत के एआई मोमेंट पर अपनी गंदी राजनीति का कीचड़ उछाल दिया और राष्ट्रीय गौरव के मंच पर ऐसी हरकत की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप खुद सुनिए।
जिस मंच पर भारत की विशाल छवि उभर रही थी, उस मंच पर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कितनी छोटी और कभी न माफ की जाने वाली हरकत की। It's really a treat to be here in India, and it's incredible to see the country's leadership in advanced AI. I was last here a little over a year ago, and it's striking how much progress has happened since then. We've gone from AI systems that struggled with high school level math to systems that can do research level mathematics now. 10 years ago, the world told India that 1.4 billion people could not be brought into the digital economy. India proved them wrong. Prime Minister Modi and distinguished leaders, it's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. Back when I was a student, I often took the Coromandel Express train from Chennai up to IIT Kharagpur. To get there, we passed through Visakhapatnam, Vizag. I remember it being a quiet and modest coastal city brimming with potential. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. Meeting in India has special meaning. It brings this conversation closer to the realities shaping much of the world. Because the future of AI cannot be decided by a handful of countries or left to the whims of a few billionaires. कांग्रेस के कई नेता इस विरोध प्रदर्शन को गलत नहीं मान रहे, बल्कि वो इसका बचाव भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, तब बीजेपी के नेताओं ने भी इसी तरह विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई। लेकिन सच कहे तो आरोप प्रत्यारोप के लिए भी उस मामले को आज के मामले से कितना जोड़ा जाए। उस वक्त बीजेपी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के दौरान किसी स्टेडियम में जाकर या खिलाड़ियों के लिए बनाए गए कॉमनवेल्थ विलेज में जाकर विरोध प्रदर्शन नहीं किया था, सड़कों पर जरूर किया था। लेकिन यूथ कांग्रेस के नेताओं ने आज उस जगह पर जाकर यह प्रदर्शन किया है, टी शर्ट्स उतारी हैं। मतलब क्यों? जहां पर यह समिट चल रहा था, ये नेता तो एआई समिट में ही पहुंच गए, जबकि ये समिट अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर प्रदर्शन करना ही था तो प्रदर्शन सड़कों पर करते, लेकिन भारत मंडपम में जो हुआ वो सही नहीं। आप करिए, आपको जहां पर विरोध करना है प्रधानमंत्री का कीजिए, बीजेपी का जितना करना है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बख्श दीजिए। आप जानते हैं जिस समिट में यह निर्वस्त्र राजनीति हुई, उस समिट ने पिछले 3 दिनों में भारत को क्या क्या दिया है। अब भारत 16 लाख करोड़ रुपए के निवेश से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास एआई सिटी बनाने जा रहा है, जहां हमारा डेटा हमारे देश में ही रहेगा और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत एक बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। इसी एआई समिट में दुनिया ने इस बात को महसूस किया कि जब अमेरिका दबाव की राजनीति अपना रहा है और चाइना अपने नियंत्रण को ज्यादा मजबूत करना चाहता है, तब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और जीपीयू चिप्स के लिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। इसी एआई समिट में यह भी ऐलान हुआ कि 2 साल में भारत को एआई के क्षेत्र में 18 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा, जिसमें गूगल कंपनी अगले 5 साल में 1,36,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। विशाखापट्टनम के पास एआई सिटी में अपना खुद का डेटा सेंटर बनाएगी। एआई की जिन जीपीयू चिप्स के लिए पूरी दुनिया अमेरिकी कंपनी एनविडिया पर निर्भर रहती है, उसने भी भारत की 3 क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज के साथ टाई अप की घोषणा की। और इसी समिट में यह भी ऐलान हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी साल 2030 तक भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और भारतीय कंपनियों में रिलायंस और अडानी ग्रुप भी $100 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। यकीन मानिए, आज पूरी दुनिया ये चर्चा कर रही है कि अब एआई के क्षेत्र में भारत सिर्फ दर्शक नहीं, दावेदार बनेगा। लेकिन यूथ कांग्रेस ने इस सारी बातों के बावजूद देश की कोई लाज नहीं रखी, देश के मान सम्मान को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इस राजनीति के बाद हम अपने देश के सभी नेताओं से 4 जरूरी बातें कहना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि इन बातों का कम से कम समझने की कोशिश कर सकते हैं आप। सबसे पहली बात तो यह है कि राष्ट्र पहले होता है, राजनीति बाद में। दूसरा, विरोध का भी स्तर होता है। लोकतंत्र में असहमति अनिवार्य है, लेकिन हर विरोध गरिमा पूर्ण भी हो सकता है। आप विरोध प्रदर्शन ऐसे करिए जिससे देश का नुकसान न हो। आप मोदी के विरोधी बनिए, लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में देश का विरोध मत करिए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किसी भी देश के लिए वो क्षण होता है जब देश को एकजुट दिखना चाहिए, ना कि विभाजित।
और यहां हमारे नेताओं को सीखना होगा कि ऐसे आयोजन को आप अपनी राजनीति का पोडियम नहीं बना सकते हैं। और चौथी बात यह कि राजनीति ऐसी कीजिए जो देश को बड़ा दिखाए, छोटा और नीचा नहीं।